आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमर मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बावन रजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हमारी धर्म आराधना का मूल लक्ष्य जीवन को ज्योतिर्मय बनाना है। विगत दिनों में हमने जब भट्टामर की प्रवचन माला पूरी हो गई, व्याख्यान माला, उसके बाद एक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में आप लोगों को कुछ दिया था। फिर दीपावली आ गई, आज विचार किया प्रातःकाल की क्या करना है, तो हमने सोचा 3-4 दिन बीच में मिले हैं। 30 तारीख को अभी बोल ही रहे थे आप पिछी परिवर्तन, और 1 से 8 तक यदि आप लोगों का पुण्य जाग जाएगा तो यहाँ पर सिद्धों की आराधना भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने सोचा कि इन 3-4 दिन में क्यों न अपन भगवान महावीर स्वामी के ही, जिनके शासन में हम सब श्वास ले रहे हैं, उन्हीं का गुणानुवाद किया जाए। तो एक भगवान महावीर स्वामी का जीवन आदर्श या महावीर स्वामी का जो एक मार्ग जो बता के गए हैं, मोक्ष का मार्ग, आज वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है लेकिन मार्ग तो है, और उस मार्ग के बारे में, मार्ग महावीरत्व का, इस प्रकार से अपन यह 4 दिन की एक श्रृंखला रखें ताकि हमें भगवान महावीर स्वामी के उन गुणों के बारे में जानकर, हालांकि सब जानते हैं अपन, क्योंकि महावीर भगवान ने ही हमें इस मार्ग को दिया। आचार्य श्री जी तो कहते हैं मैंने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा तो भगवान महावीर स्वामी ने दी है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, संस्कार कर रहा हूं, क्योंकि मार्ग उन्होंने बताया था। कोई भी व्रत लेता है, प्रतिमा लेता है, उसको भी आचार्य श्री जी यही कहते हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी का मार्ग है। बस आपने उस मार्ग को स्वीकार कर लिया, मैंने हाथ उठा के आशीर्वाद भर दे दिया। यही गुरु जी की भावना रहती है उस मार्ग पर। तो बंधुओं, कल अपन ने, आप लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया, और दीपक में ज्योति कब प्रकट होती है? जब उसमें तेल हो और बाती हो, सद्भावनाओं का तेल हो और श्रद्धा की बाती हो, और दूसरे दीपक से उसको हम छू दें, तभी तो वो जलेगा, अन्यथा तो वो बुझा हुआ दीपक रहेगा। लेकिन वर्तमान में हमारे अंदर दुर्गुणों, दुर्भावनाओं और दुर्विचारों का पानी भरा है। आप अपने अपने इस दीपक को चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें तेल की जगह पानी भरा हो। कितनी भी आप तिल्लियां जलाओ, वो जल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी है। बस अपने दुर्विचारों, दुर्गुणों और दुर्भावनाओं के इस पानी को दूर रख करके सद्भावनाओं का तेल भर दो, और श्रद्धा की बाती जलाकर महावीर भगवान या तीर्थंकर प्रभु से या देव शास्त्र गुरु से नाता जोड़ लो। आपका ये दीपक, जीवन रूप दीपक ज्योतिर्मय हो जाएगा और जल उठेगा। इसलिए हमारा यह दीपक जुले, इसके लिए 4 बातें कल शाम को भी मैंने कहा था कि उन 4 बातों को याद रखना है जो महावीर भगवान ने हमको दी है, और उन 4 बातों के माध्यम से हमारे विचारों का समन होगा। विचार भी हमारे
सकारात्मक बनेंगे और मर्यादाओं का पालन होगा और जीवन में यह जीवन ही हमारा स्वर्ग हो जाएगा। वो 4 बातें हैं। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा दिया था भगवान महावीर स्वामी ने? अहिंसा का सिद्धांत। दूसरा दिया था अनेकांत का सिद्धांत। तीसरा अपरिग्रह का सिद्धांत और चौथा है आत्म स्वातंत्र का सिद्धांत। इन पर अल्प समय में अपन समझते हैं। पहला था कि अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा में सह अस्तित्व की भावना। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी आत्मा संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। वही तो अहिंसा का जैन धर्म का मूल है। मैंने दीक्षा क्यों ली? हमने दोनों ने दीक्षा क्यों ली? बोलो। दीक्षा इसलिए ली कि अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन हम कर सकें, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का पालन हम कर सकें, तभी तो वह अहिंसा का पालन हो पाएगा। अन्यथा नहीं हो पाएगा। कपड़ा होगा तो कपड़ा धोएंगे भी, रखेंगे भी, तो सब लपड़ा ही लपड़ा चलता रहेगा। ठीक है, नहाएंगे तो भी हिंसा होएगी। तो महाराज जी खाने में भी होती है। ध्यान रखना, रत्नत्रय का पालन करने के लिए, इस शरीर का संचालन करने के लिए कहा गया है, न कि केवल खा पी के विषय वासनाओं में गुजारने के लिए। मैंने जब स्वास्थ्य सप्ताह था तब मूलाचार की उस कारिका का उद्घाटन करते हुए बताया था कि 6 कारणों से हम भोजन करते हैं। अभी उनका मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। तो अहिंसा का पालन होना चाहिए। देखो कैसा भगवान महावीर स्वामी का तो बचपन से लेके उनके 5 नाम थे, वीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान और अतिवीर। ठीक है ना, शुरू से ही वो बलशाली थे, इसलिए उनको वीर कहते थे। संगम देव उनकी परीक्षा लेने आया, इसलिए वो महावीर थे और उनके गुणों में हमेशा वृद्धि होती रही। तो वर्धमान और उनको देखते ही मुनि महाराज की शंका दूर हो गई, सन्मति कहलाए। और इसी प्रकार से अतिवीर उनका नाम। इस प्रकार से 5 नाम वाले त्रिशला और सिद्धार्थ के लाडले भगवान महावीर स्वामी विदेह के कुंडपुर ग्राम में जिनका जन्म हुआ। ये सब बातें अपन को याद रहनी चाहिए। जिनका मोदी जी का तो पूरा बायोडाटा आपको पास में मिल जाएगा। तो आप मोदी जी के शासन में जी रहे हो या महावीर भगवान के शासन में जी रहे हो, पहले ये तय कर लो। मोदी जी भी भगवान महावीर स्वामी के ही शासन में जी रहे हैं। समझ में आया? और मोदी जी नहीं, पूरा विश्व भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ही श्वास ले रहा है। और अभी 18,500 साल और है भगवान महावीर स्वामी का। अभी तो 2500-2600 साल हुआ है। तो 18,500 21,000 में से अभी 18,500 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी का काल और इस रथ को लेकर चलने की जिम्मेदारी आप सबकी और हमारी है। तो मैं बोल रहा था उनके बचपन से ही अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन कैसा होता है कि जब वो अपने राजोद्यान में माता त्रिशला के साथ टहल रहे थे तो त्रिशला धूप में चली जाती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी धूप में पांव नहीं रखते। वो वहीं पर जो पट्टी बनी थी पत्थर की, उसी पर देखो देखो कितने अच्छे फुहारे हैं, देखो देखो कितनी अच्छी दूबा है, देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये कोमल कोमल, आओ ना आओ ना। वर्धमान को आवाज दे रही है, वर्धमान को आवाज दे रही है। वर्धमान आता नहीं है तो मां लौट कर उसको गोद में उठाकर लाना चाहती है, लेकिन ये क्या, भगवान महावीर स्वामी की आंखों में पानी है। तुरंत देखा इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। तब कारण मालूम चला, भगवान महावीर जो बचपन में बाल्य अवस्था में वर्धमान ने कहा, माँ तुम इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पर चल रही हो, और देखो ना तुम्हारे पाँव के निशान
मेरी पीठ पर बने हैं। और जैसे ही उसकी शर्ट उतार कर देखा, माता त्रिशला के दोनों पांवों के निशान वर्धमान की पीठ पर बने हुए हैं। ये कहलाती है संवेदनशीलता, और ये कहलाती है भावना, और ये कहलाती है अहिंसा का सूक्ष्म पालन। बोलो करेंगे? यहां तो जो आया उठा के झट मुंह में डाल लिया। कैसे बना है, उसमें क्या डला है, उसमें कितनी हिंसा हुई, रात में बना या दिन में बना, त्रस हिंसा का दोष लगता है, स्थावर की बात नहीं। वो घास तो स्थावर है, एक इंद्रिय है, और आप लोग त्रस को निकल रहे हो, डकार भी नहीं ले रहे। सुन रहे हो? तो इसलिए इन सब बातों को अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन होना चाहिए। आज इस हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तत्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। रविंद्र जैन ने ये बिल्कुल सार्थक पंक्तियां लिखी है कि अभी अहिंसा धर्म का पालन, लेकिन बड़ी विचित्रता है कि बात तो पूरा विश्व शांति की कर रहा है, और बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े तैयारियां युद्ध की कर रहा है। बोलो, पूरा विश्व शांति की चर्चा करेगा, शांति की बात करेगा, हर आदमी, लेकिन वो अमेरिका भी थरथराता है। वो उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया कौन है, थोड़ी सी उठा के नजर उसने बोली दबाऊं क्या बटन, बोले नहीं नहीं रहने दे। भाई एक बटन दबा देगा वो तो किसी सिर फिरेगा, जरा सा भी यदि माइंड अपसेट हो जाए और खाली बटन दबाए तो पूरी पृथ्वी, अमेरिका, जापान, भारत, रूस, चीन, सब राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। एक मिनट वो खाली धमकी दिया था कि बोल, तो बोले नहीं नहीं रहने दे, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे हम। ये स्थितियां हो रही है। तो इसलिए ये अहिंसा का, कभी भी हम अहिंसा के माध्यम से ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। हिंसा के माध्यम से कभी शांति कभी विश्व में हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इस हाहाकार को मिटाने के लिए भगवान महावीर ने भी, जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय भी पृथ्वी पर ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ था। फिर दूसरा है अनेकांत। अनेकांत के माध्यम से ही हम घर परिवार में या हमारा जो व्यवहार चलता है ना, ये अनेकांत के द्वारा चलता है, नहीं तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, यदि अनेकांत का पालन न करें, हमारे गुरुजी तो बार बार कहते हैं कि ही का प्रयोग मत करो, भी का प्रयोग करो। यदि विश्व शांति चाहते हो तो ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, और छह के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 36 का आंकड़ा और 63 का आंकड़ा 2 है ना, तो 6 के आगे 3 लिखेंगे तो 63 सलाका पुरुष है हमारे, और 3 के आगे 6 होंगे तो 36 का आंकड़ा। 3 6 को पीठ दिखा रहा है और 6 3 को पीठ दिखा रहा है, एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं। और जैसे ही 6 और 3 एक दूसरे की छाती मिला लेते हैं तो 63 बनता है, और छाती जैसे मिल जाती है तो दोनों के चेहरे भी खिल जाते हैं। ऐसा यानी जो है ना अनेकांत का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने हमको दिया है, लेकिन हम ही में ही उलझ कर, मैंने जो कहा वही ठीक है, बस ये ही होता है, और इन्होंने जो कहा वो भी ठीक है, और मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक है। यदि ऐसा भी में अपन आ जाएंगे तो पूरी की पूरी शांति हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। ये बताओ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बाप बड़ा या बेटा? बोलो, बाप बड़ा या बेटा? इसलिए 2 और 2, चलो और दूसरा उदाहरण देता हूं, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। बोलो, 22 भी तो होते हैं, 0 भी तो होता है, 1 भी तो होता है। 2 और 2 के बीच में कोई भी चिन्ह मत लगाओ, 22 दिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो तो 0 नजर आएगा, और 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगा दो 1 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो क्यों, भाग देना भी नहीं आता, -0।
तो एक होगा। बोलो, ये कभी भी एकांत से कोई, कल उदाहरण मैंने सुनाया था, आज फिर से सबको सुना देते हैं कि कल कमरे में बताया था इन लोगों को कि वर्धमान के बच्चे लोग, जो मित्र मंडली आई और बोली वर्धमान कहाँ है? बोले ऊपर। माता त्रिशला ने जवाब दिया, अब 84 ठंड का वो महल नंद्याव्रत, और चढ़ गए। आओ देखा ताव, कौन सी लिफ्ट थी उस जमाने में, है ना? तो बच्चे लोग दौड़ के चढ़ गए। आप लोग तो सोचेंगे अब ऊपर मिले तो वहां पर कौन मिला? सिद्धार्थ जी। अब सिद्धार्थ वैसे, बापू वर्धमान कहाँ है? बोले नीचे। अब वो नीचे उतर के आ गए। माँ बोलती है ऊपर, पिता बोलते हैं नीचे। वो नीचे से ऊपर होते ही थक गए, इतने में वर्धमान दिख गए। तुम कहाँ हो? बोले मैं तो यहीं था। तो बोले माँ झूठ बोल रही थी, पिता ही झूठ बोल रहे थे, तुम यहाँ थे। बोले नहीं, माँ ने कहा था ऊपर, तो ऊपर मतलब मैं बीच में था, और पिता ने कहा था नीचे, मतलब बीच में आपको आना था, आप आए ही नहीं, आप सीधे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो ये जो विसंगतियां पैदा हो जाती है, घर परिवार में भी जो लड़ाइयां होती है, वो इसी कारण से होती है कि हम क्या होते हैं, भी को नहीं पकड़ते, केवल ही को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जहाँ ही होते हैं वहाँ पर केवल लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। ये जैन धर्म का मूल है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को स्वतंत्र होने की, अभी आएगा आत्म स्वतंत्रता, तो हर व्यक्ति जो है ना, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। अभी अभी उदाहरण नहीं दिया मैंने, ये अनेकांत ही कर सकता है। एक ही वस्तु है, उसको एक तरफ से आप देखेंगे तो वो भेद भी है और उसी में अभेद भी है। वो एक भी है, वो अनेक भी है। वो पिता भी है तो बेटा भी है। बेटा है या नहीं है? 17 नातों की कहानियां पढ़ो, एक ही माता पिता। तो इस प्रकार से यह अनेकांत का सिद्धांत, अनेकांत, एकांत जहां होता है वहां आग्रह आ जाता है, और आग्रह जहां आता है वहां टकराव आ जाता है। अनेकांत जहां होता है वहां एक दूसरे का स्वागत होता है, वहां आग्रह नहीं होता, और जहां स्वागत होता है वहां समझौता होता है। संत कहते हैं टकराव नहीं, समझौता को अपनाओ। टकराव नहीं, समझौता को अपने जीवन में अपनाओ। यदि हम समझौता की नीति अपनाने लग जाएंगे तो सारे टकराव दूर हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जब हम अनेकांत दर्शन को समझेंगे। हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया है, उसी कारण जैन धर्म और जैन दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। आप देख लीजिए, किसी भी दर्शन और किसी भी धर्म में वो सब एकांत को पकड़ लेते हैं। या तो प्रकृति को ही मानेंगे, पुरुष को नहीं मानेंगे, या पुरुष को ही मानेंगे, प्रकृति को नहीं मानेंगे। अनेकों बौद्ध धर्म है, सांख्य दर्शन है ना, या मीमांसक दर्शन है, चारवाक दर्शन है, ये षट दर्शन है, ये छहों दर्शन ये अनेकांत को नहीं अपनाने के कारण ही जैन दर्शन से विमुख है। और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, आप किसी भी व्यक्ति से यदि जो दार्शनिक होगा उससे आप बात करेंगे तो बोले जैन दर्शन और जैन धर्म से बढ़कर कोई दूसरा दर्शन नहीं है। चाहे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो, उसने बोला इसी सिद्धांत के कारण कि मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में हो, और चाहे वो मदर टेरेसा हो कि मुझे जैन धर्म में जो दया का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत जो है उसके माध्यम से मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहती हूँ। बंधुओं, टाइम तो बहुत सारा हो गया है और अपना समय भी पूरा हो रहा है। आज एक और बात है, गोवर्धन दिन बोलते हैं आज के दिन को, गोवर्धन। तो गाय हमारा पालन नहीं करती, हम गायों का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। इसलिए यहाँ जब ये बैठा था भाविन, इसने गुजरात में एक बहुत अच्छी गौशाला खोली है और उसके माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। पद्म पुराण में आया, अरे तुम उस गाय के दूध की क्या बात करते हो, उसके मूत्र में भी सोना है, उसके मूत्र में भी सोना है। इस प्रकार से, और आज एक और नया दिन है कि आज ही के दिन हमने, जैसे कभी विद्याधर ने घर छोड़ा था, उसी प्रकार से
आज प्रातःकाल हम मंदिर में गए और बिना बताए बस एक श्रीफल पारसनाथ भगवान के चरणों में चढ़ाया। वो बोला आज तक का साथ था भगवान, आपकी खूब भक्ति मैंने की है, बस वापस न लौटूं, इसी भावना के साथ में गुरुवर के चरणों में मैं चल दिया था। बस उसके बाद में पुनः मुड़ू नहीं और देखूं नहीं, ऐसा भावना के साथ में। उनका तो वो भी बिना बताए गए थे, आचार्य श्री जी भी, और हम भी बिना बताए। दिवाली के दिन उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और बस वो चातुर्मास के शुरुआत में गए थे, हम चातुर्मास के अंत में गए थे। 1 तारीख से 8 तारीख तक पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ में सिद्धोदय से पावन क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो भी हिंदी वाला नहीं, मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर होने जा रहा है। मैं तो बागीदोरा वाले भी सब खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बोल के भी गए, यहाँ पे नाम भी लिखा के गए इंद्रजीत जी को। तो बागीदोरा है, चाहे खांदू कॉलोनी है, चाहे प्रतापपुरा है, चाहे बांसवाड़ा है, चाहे अर्थुना है, सब आप उस विधान में शामिल हो और एक एक दिन एक एक गांव से लोग आ जाएं। 8 दिन का समय नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक दिन का समय लेकर तो आप अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। निमाड़ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे बड़वानी, धामनो, धर्मपुरी, सिंगाना, मनावर और इधर आसपास के जितने भी अंजड़ वाले, ये सभी उस विधान में बहुत अच्छे से भाग लें ताकि यह विधान सानंद संपन्न हो। क्योंकि अब अंतिम है, कब गाड़ी रवाना हो जाएगी कोई पता नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। एक छोटी सी बालिका, गांव में रहने वाली वो छोटी सी बालिका शहर की ओर ना चाह कर भी आई। ना चाह कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे गांव में ही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन माता पिता की इच्छा थी कि हमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाना है और शिक्षा अंग्रेजी में ही होती है, क्योंकि अंग्रेजी से आगे का ज़माना चलना है। इस भाव के साथ बालिका की इच्छा नहीं होते हुए भी गांव से शहर की ओर पलायन किया और शहर के इस कारमेड स्कूल में, स्कूल की परिभाषा में बोलता हूँ, स्कूल किसको बोलते हैं आपको पता है? स्कूल, स्कूल को आप उठा के देखना डिक्शनरी में, स्कूल किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पूर्व में गुरुकुल पद्धति होती थी, तो उसे हम क्या कहते थे? गुरुकुल कहते थे। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा इसको गुरुकुल कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे ईश यानी भगवान, तो उन्होंने ईश स्कूल ये नाम दिया। ईश का कुल, ये वास्तविकता है। ईश के कुल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईसा मसीह के कुल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ाना आप नहीं चाहते, विद्यालय में पढ़ाना आप नहीं चाहते, आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कारमेड उस विद्यालय स्कूल में उस बालिका का एडमिशन हुआ और जब वो बालिका वहाँ पहुँची तो बड़ा अजीब सा माहौल उसे लगा। अब वहाँ पहुँचने के बाद सब लोगों के साथ जब बैठी तो हुटिंग होती है, कोई नया आता है तो होता ही हैगा, हुटिंग हुई उसकी। वो सब सहन करती रही, हंसी मजाक सहन करती रही। फिर कुछ समय पश्चात उस कक्षा की क्लास टीचर आई और क्लास टीचर ने बच्चों से एक प्रतियोगिता कह सकते हैं उसे, प्रतियोगिता में बच्चों से कहा, बोले बच्चों आज आप लोगों से हम एक प्रश्न पूछते हैं। मैं आप लोगों से वो प्रश्न सबसे पूछूंगा। जो शिक्षिका महोदय ने सब बच्चियों से पूछा, सब बच्चों से पूछा, बोले 7 अजूबे हैं। क्या हैं? 7 अजूबे हैं। तो ये 7 अजूबे हैं वो आपको बताना है, लेकिन अपनी अपनी स्वयं की भावना से। वो तो ताजमहल है, वो तो वो टावर है, वो 7 अजूबे हैं, वो सबकी इच्छा के, लेकिन आप किन्हें 7 अजूबे मानते हो? ये 7 अजूबे आपको बताने हैं। सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको फर्स्ट दिया जाएगा, प्रथम पुरस्कार से उसको
पुरस्कारित किया जाएगा। सब लोग अपने हिसाब से लिखने लगे। कोई लिख रहा है सचिन तेंदुलकर, उसने इतने रन बनाए। कोई लिखता दारा सिंह जो आज तक कुश्ती में हारा नहीं, कोई हरा नहीं पाया उसको। सब अपने बोले, कोई लिखता माइकल जैक्सन, कोई लिखता लता मंगेशकर। अब जिसकी जिसमें रुचि, जिसका जिसमें भाव, जिसका जहाँ इंटरेस्ट, वो उसी ओर अपने आप को मानेगा और लिखता कि ये अजूबा है, ये अजूबा है, ये अजूबा है। वो बच्ची बैठी रही, वो क्या लिखे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शिक्षिका ने कहा क्यों बेटा कुछ तो लिखो। तो बोले मैं कुछ समझ, बोले तुम्हें जो आता है, तुम्हारे जीवन में जो अच्छा लगा वो लिखो, पर लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, बालिका ने लिखना प्रारंभ किया और उसने उसके जो 7 अजूबे हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर उन अजूबों को आपने सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने सबसे पहला अजूबा लिखा देखना। क्या अजूबा लिखा? देखना। क्योंकि उसने देखने के बाद सब उसमें ऐसा कहा था आपने जो अजूबा लिखा है उसमें आप उसको पूरा डिफिनेट भी करो कि क्या है, उसकी पूरी परिभाषा खोलो कि आखिर ये क्यों आपको अजूबा लग रहा है। तो उसने लिखा देखना। देखना, पर ये देखना नहीं, अपने आप को देखना। ये देखना नहीं, ये देखना तो है, ये सबके पास ये अजूबा नहीं है। देखना है किसको? अपने आप को, अपने जीवन को देखना। क्यों मैं भटक रहा हूँ इस संसार में, इसको देखना। अदर को देखने का कोई अजूबा नहीं है। जो अपने आप को देखता है वो बहुत बड़ा अजूबा कर रहा है अपने जीवन में। जो अपने आप को देखता है वो बहुत बड़ा अजूबा कर रहा है। ये मान के चलना ये बहुत बड़ा अजूबा है। कोई नहीं देख रहा है। बताओ कभी बैठ के आपने 5 मिनट अपने आप को देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? कभी नहीं देखा। तो जो अपने जीवन को निहार रहा है, देख रहा है, ये मान के चलना उसके जीवन का वो अजूबा है। अब आप ये अजूबा कर रहे हो कि नहीं ये तो आप जानो। दूसरा अजूबा उस बालिका ने लिखा सुनना। क्या लिखा? सुनना। और सुनना लिखा। अब किसको सुनना? किसको सुनना? आप लोगों की बातचीत सुनना, आप लोगों की बातों को सुनना नहीं। उसने जो लिखा उसकी डेफिनेशन, सुनना अपने अंतर मन की बात को, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। जो अंदर से आवाज आ रही है उसको सुनना, वो सुनना है। ये बाहर की आवाज को नहीं सुनना। मैं पूछना चाहता हूं, कभी बैठा एकांत में आप बैठे हो और उस बैठ के कभी अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास किया कि मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है? वो आवाज सुनने का प्रयास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करने के पहले विचार करो और अंदर से पूछो ये करना चाहिए कि नहीं, ये करने योग्य है कि नहीं, और इस कार्य को मैं करूं कि नहीं। वो अंदर से आवाज आएगी। वो अंदर से अपने आप, आत्मा से, मन से और दिमाग से नहीं। मन को एक तरफ रख देना, दिमाग को भी एक तरफ रख देना, और आत्मा से आवाज आएगी। आपके पास निश्चित आवाज आएगी, और वो आवाज वो आएगी जिससे आपका भला होगा, जिससे आपका कल्याण होगा। लेकिन वहाँ आपको मन को ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा, और जो दिमाग है उसको ठंड। 2 चीज़ें हमारे पास, एक है हमारा मन और एक हमारा क्षयोपशम। 2 अलग अलग बातें हैं। मन अलग है और क्षयोपशम अलग है। मैंने कल भी कहा था, मान लीजिए कोई त्याग है, उस त्याग के लिए आपसे कहा गया तो सामान्य से नहीं करोगे, लेकिन दिमाग में बैठ गया नहीं बहुत जरूरी है, तो चाहे कुछ भी हो, आप वो बैठ गया ना, बुद्धि में बैठ गया तो मन को आप समझा लोगे। पर बुद्धि में बैठना चाहिए तब। तो उस बुद्धि को भी आप एक तरफ रख दो, उस मन को भी आप एक तरफ रख दो, और आत्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करो। सच कह रहा हूँ बंधुओं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करता है वो जीवन में कभी भी परास्त नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे विचार उस बालिका ने लिखे हैं। तीसरे नंबर पे उसने लिखा, तीसरा अजूबा, सोचना और विचार करना। तीसरा अजूबा क्या लिखा? सोचना और विचार करना। हम सबके अंदर सोचने की क्षमता है, जीव मात्र के अंदर सोचने की क्षमता है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं। लेकिन क्या सोचना?
हमारे कल का क्या है, भविष्य का क्या है, ये सोचना। हमारे जो संबंध हैं आपस के वो कैसे हैं, ये सोचना। कभी सोचा आपने कि मेरे संबंध कितने हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं सबके साथ? वो कभी विचार किया आपने? नहीं। आप सोचते रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी लग जाए, आप सोच रहे हो मेरी शादी हो जाए, आप ये सोच रहे हो मेरी दुकान अच्छी चले, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मेरे सबसे प्रेम भरे संबंध हो, ये सोचा मेरा भविष्य उज्जवल हो, आज नहीं कल मुझे मोक्ष मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना। ये विचार करने की क्षमता सब में है, पर शुद्धोपयोग की, आत्मा की और अच्छा विचार करने की जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास समय है, ये मान के चलना ये अजूबा है। क्या है ये? अजूबा है। राग देश में तो संसारी प्राणी पड़ा ही है, तभी तो संसार में उलझा है, लेकिन संसार को छोड़कर आत्मा का विचार करना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत इसको प्राप्त करना अपने आप में ये समझना अजूबा है। ये अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये आपके जीवन का क्या है? अजूबा है। चौथा नंबर का, महसूस करना। आपके अंदर क्षमता है महसूस करने की, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन किसको महसूस करना? किसको महसूस करना महाराज जी? ठंडा गरम महसूस करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं महसूस करो। किसको? दूसरों के दुखों को महसूस करने। वो किसको हमें महसूस करना है? दूसरों के कष्टों को महसूस करो, दूसरों की पीड़ाओं को महसूस करो। जो दूसरों के कष्टों को, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों के दुखों को महसूस करता है, समझना उसके जीवन का वो अजूबा है। जिसके पास दूसरों के कष्टों को महसूस करने की क्षमता नहीं है, दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो भाव नहीं है, तो उसका वो कोई मतलब नहीं महसूस करना। ये आपके पास कितनी बड़ी चीज आपको मिली है कि आप महसूस कर सकते हो, लेकिन किसे महसूस करना है? दूसरों के कष्टों को, दूसरों के दुखों को, दूसरों के परिणामों को, कि क्या परिणाम चल रहे हैं। इस प्रकार आप अगर महसूस कर रहे हैं तो ये मान के चलना ये आपके जीवन का क्या है? अजूबा है। चार याद रख रहे हैं ना? वो सरल हैं। कोई क्या है? देखना, सुनना, सोचना, विचार करना, और चौथा महसूस करना। ठीक है ना? चार में, और सब ऐसे हैं, अगर आप उतारोगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। पांचवा है हंसना। पांचवा क्या है? हंसना। ये भी अजूबा है, इसको आप अजूबा मान ला। जी हाँ, प्रसन्नता, खुश रहना, उत्साह अंदर से होना, ये अजूबा है। जो अपने हर कार्य को लेकर प्रसन्न है, हंस रहा है और जीवन को मौज में जी रहा है, ये मान के चलना उसके जीवन का वो अजूबा है। क्योंकि आज हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। देखना आप, कुछ कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मिलने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, वो प्रसन्न होता ही नहीं है। क्योंकि उसको इतनी अपेक्षाएं उसने अपने अंदर भर रखी है, इतनी इच्छाएं अंदर भर रखी है कि उन अपेक्षाओं और इच्छाओं को वो पूरा ही नहीं करता, और होती भी है तो स्पष्ट बात है कि वो इच्छाएं पूरी होती भी है तो फिर और इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। जो इच्छाएं बढ़ती चली जाती है तो अपने जीवन में वो प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं कर पाता है। जो अपेक्षाओं से ऊपर उड़ जाता है वही प्रसन्नता का अनुभव कर पाएगा। अगर आपको प्रसन्न रहना है और अपने उस जीवन के उस अजूबे को लाना है तो अपने जीवन की अपेक्षाओं को खत्म कर दो। आप लोगों की मानसिकता है, खुशी किस में है? खुशी आप लोग ये मानते हो कि हमने गाड़ी खरीद ली, खुशी, कपड़े खरीद लिए, खुशी, होटल में चले गए, खुशी, पिक्चर चले गए, खुशी। ये खुशी जो है ना, टेम्परी खुशी है। अंदर की खुशी इसमें नहीं है। अंदर की खुशी जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। इन सब चीज़ों की खुशी तो चले जाएगी, अंदर से खुशी को लाओगे वो हमेशा आगे तक बनी रहेगी। तो हंसना, प्रसन्न रहना। और प्रसन्न कब रहोगे? उसका एक ही सूत्र दे रहा हूँ, अगर प्रसन्न रहना है अपने जीवन में तो बस अपेक्षाओं को मत रखो। क्या? और जिसने अपेक्षाओं को दूर कर दिया अपने जीवन से वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो है ऑल इज वेल, ठीक है, स्वीकार कर लिया, कष्टों को भी स्वीकार कर लिया, अच्छाइयों को भी स्वीकार कर लिया, दुख को भी स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया तो आप जीवन में प्रसन्न रहोगे। अपेक्षा से निरपेक्ष हो जाओ आप। छठवें नंबर पर स्पर्श। स्पर्श
बिल्कुल 6वें नंबर पर स्पर्श। कैसा स्पर्श? आपके अंदर स्पर्श करने की क्षमता है, आप स्पर्श कर सकते हो, लेकिन आपका स्पर्श, आपका वो टच करना कैसा हो? आपका वो टच करना हो वात्सल्यमयी हो। आपका टच करते ही सामने वाले को ऐसी अनुभूति हो जैसे कि माँ और बेटा, जब माँ बालक को स्पर्श करती है तो बालक जो है वो बिल्कुल आह्लादित हो जाता है। ऐसा वात्सल्यमय स्पर्श आपका है क्या? वो पवित्रतामय वाला स्पर्श आपका है क्या? वो जादूता वाला स्पर्श आपका है क्या? जिस स्पर्श के माध्यम से आप सबको निरोगी बना सको, सबको प्रसन्न कर सको, सबके जीवन को खुशहाल कर सको, सबके जीवन को सुखी कर सको, वो है आपके पास स्पर्श। लेकिन आपके अंदर पवित्रता होगी तब उस खुशहालता को आप ला पाओगे, नहीं तो वो जो स्पर्श है वो स्पर्श तो है वासनामय स्पर्श की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रागमय स्पर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, पवित्रतामय और वात्सल्यमय स्पर्श की बात करता हूँ। अगर आपके जीवन में पवित्रतामय और वात्सल्यमय स्पर्श है तो ये स्पर्श क्या है? आपके लिए अजूबा है। क्या है? अजूबा। ये 6 हो गए। 7वां नंबर का अजूबा, प्रेम करना। 7वां नंबर का क्या है? प्रेम करना। प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन कौन सा प्रेम? वो प्रेम जिसके अजूबे की बात करूं, निस्वार्थ भाव से किया हुआ प्रेम, बिना शर्त के किया हुआ प्रेम, बिना किस कारण के किया हुआ प्रेम, मतलब जीव मात्र से किया हुआ जो प्रेम है वो असली प्रेम है आपके पास निस्वार्थ भाव वाला प्रेम। अगर आपके जीवन में निस्वार्थ भाव वाला बिना शर्त के अगर प्रेम है तो वो असली प्रेम है। उस प्रेम को अगर आप अपने जीवन में, तो ये आपके जीवन का 7वां अजूबा।